आज हम आप लोगों को पहले तो हम लाए थे कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं तथा कौन कौन। तो हम आप लोगों को बताए थे कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होते हैं। उसमें आपको ट्रिक दिए थे कि 2 और 3 को हटा के 6 का पहाड़ा पढ़ो और इधर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अभाज्य संख्या निकाल लो, जिसमें से आपको हम 25 संख्या निकाल के बताए थे। लेकिन आगे कमेंट आया कि सर ये बताइए कि हम कोई बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा तो उसे अभाज्य संख्या पहचान कैसे सकते हैं। आपको 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में 2 से 1 नंबर तक पूछता है, जनरल में तो कहने नहीं। तो आज आइए हम आपको अभाज्य संख्या को पहचानने का ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक, अभाज्य संख्या को पहचानने का ट्रिक बता रहे हैं। अब 181 है। अब भैया ये पता नहीं हो चलता है कि 181 अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या नहीं है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब नहीं पता चलेगा तो हम लोग क्या कर पाते, छोड़ के चलाते हैं क्वेश्चन को। तो देखना है 181 किसके नजदीक का वर्ग है। नजदीक के वर्ग के पास जाना है। तो इसके नजदीक के वर्ग के पास जाना है तो क्या हो जाएगा, 181 हो गया आपको बराबर है 44 से, 13 है 69 से, 13 है 69 से। तो हमको देखना है अगर हम 13 के स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। कितना आता है, 169। अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है। हमको ज्यादा बार के लेना है, कम बार के नहीं लेना है। तो 14 का स्क्वायर हो गया 196। तो हम 14 का स्क्वायर करेंगे, पहले लिख देते हैं 196 जो 14 का स्क्वायर होता है। 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है। अब हमको इसमें 1 से 14 तक का अभाज्य संख्या देखना है। तो अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है और 13 होता है। अब हमको ये देखना है 13 तक आए। अब हमको ये देखना है किसी भी संख्या से कट रहा है कि नहीं। अगर कट गया तो अभाज्य संख्या होगा, नहीं कटा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखना है 2 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम, 4 से विभाजता का नियम, 5 से विभाजता का नियम, सबका विभाजता का नियम होता है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम विभाजता का नियम ला देंगे। हम फिलहाल काटते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 8 1 9 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 14 4 नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं तो 11 का 11 है, बच गया 7 71 नहीं कटेगा। 13 से 13 है, अब बच गया 51, 13 26 33 39 13 चौका 52 नहीं कटता है। तो किसी भी खोड़ा से नहीं कट रहा है। क्या किए, इससे ज्यादा बार के सोचे 196 का वर्गमूल होता है 14। देख रहे हैं कि किसी खोड़ा से नहीं कट रहा है, यानी अभाज्य संख्या है। यह क्या है, अभाज्य संख्या है। अब बोल रहा अभाज्य संख्या को पहचाने तो लिखेंगे यह अभाज्य संख्या है। इसको हम घोल करके लिख देते हैं, यह अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं 247 में आते हैं। 247 ये पहले बताना है कि 247 इसके नजदीक में वर्ग क्या है। तो इसके नजदीक में अगर हम जाते हैं 15 के स्क्वायर जाते हैं तो 225 होता है। 16 के जाते हैं तो 200 कितना होता है, 216 के अगर जाते हैं तो 215 के जाते हैं तो 225 होता है, जो कि कम है। 16 के वर्गमूल जाएंगे तो कितना होता है, 256 होता है। देखिए ना, 16 85 16 छक 96, 16 इकाई 16 6 9 6 15 256 होता है। अब किसका स्क्वायर होता है, इस 16 का स्क्वायर। अब 1 से 16 तक कितने अभाज्य संख्या होता है ये देखना है। 1 से 16 तक लेते हैं, 13 तो हो गया, 2 3 5 7 11 13 15 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 13 तक ले हुआ। 2 से नहीं कटेगा, 4 2 7 2 9 4 13 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं काट के लिखेंगे। 7 से अगर काटते हैं तो 7 21, बाकी बचा 3 37 नहीं कटेगा। 11 से काटते हैं, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से काटते हैं तो 13 इकाई 13। देखिए तो हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 इकाई 13 कितना बार के लगता है, बच गया
बच गया 1, इधर बच गया 1, ऐसा 13 17 से 13 है 13, 13 17 से यह कट रहा है। अब हमको क्या पहचानना था कि बताइए इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। हम फिर से आपको बता देते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो स्वयं और 1 से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें आपको 19 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। यह अभाज्य संख्या 1 और 181 से कट रहा है, इसके सिवा कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब आ जाइए 203। अगर हम 203 15 के करते 14 के करते हैं तो 196 आता है, 15 के करेंगे तो 225 आएगा, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225। अब 15 के स्क्वायर में कितना तक आएगा, 15। अब देखते हैं 2 3 5 7 11 13 14 15 तो होगा नहीं। अभाज्य संख्या इसमें निकालना था, तो अभाज्य संख्या इतना निकल रहा है 15 तक। अब 2 से काट रहे हैं तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 से देखते हैं तो 7 दूनी 14, 7 नमा 63, यह 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी यह जो संख्या निकला यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, यह अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए कितना आसानी ट्रिक है। अब इसको बार बार लिखना थोड़ी जरूरी है, एक बार लिख लिए, लिख के एक बार कर लेंगे क्लियर। उसके बाद 243 देखते हैं, 243 कितना का स्क्वायर होता है, 243 किसका नजदीक होगा, तो 256 का नजदीक हो रहा है 243, 256 का नजदीक हो रहा है, तो 256 बराबर यानी 16 के स्क्वायर हुआ। अब 16 के स्क्वायर हुआ तो इसमें आपको देखना है, अब देखना है 16 के स्क्वायर 256 होता है, फिर इसी को लिखेंगे 2 अब बार बार हमको लिखना थोड़ी जरूरी है। अब देखते हैं 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं, 4 2 4 3 7 2 9, यानी 3 से 9 कटता है 3 से, यानी 3 से यह कट रहा है, तो 3 से यह कट रहा है, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, यह अभाज्य संख्या नहीं है। फिर उसी प्रकार से 143 देखते हैं, 143 किसका नजदीक में आइएगा, 144 के नजदीक में आइएगा 143, यानी 144 जो होता है 12 के स्क्वायर होता है, कितना के स्क्वायर होता है 12 के स्क्वायर, 12 में कितना तक ले आएगा 11 तक ले आएगा, 12 में कितना तक ले आएगा भाज्य संख्या 11 तक ले। अब देखते हैं 4 3 7 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं 3 से देखते हैं 3 चौका 12, 3 से नहीं कटता है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं 11 का 11 11 3 33, 11 से कट रहा है आपका, तो यह भी अभाज्य, जो संख्या कट जाता है वह अभाज्य संख्या नहीं होता है, और जो संख्या नहीं कटता है वह अभाज्य संख्या होता है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से आप कौन अभाज्य संख्या है कौन अभाज्य संख्या नहीं है आप देख सकते हैं, आप बना सकते हैं। अगर इसी प्रकार से आपको ट्रिक चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब